हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर सीजीएल 18 का रिज़ल्ट सीजीएल 19 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आ जाता है और लोगों की ज्वाइनिंग जो है आपकी होनी चालू हो जाती है। कुछ डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग दे देते हैं और कुछ की मान लीजिए पेंडिंग रहती है। तो सीजीएल 18 का जो फाइनल रिज़ल्ट है वो सीजीएल 19 पे कितना इम्पैक्ट डाल सकता है और उससे सीजीएल 19 में जो बच्चे सिलेक्टेड है उनको क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है उनके ऊपर, हम उसके बारे में बात करेंगे। मैं अपने हर एक वीडियो में ये ज़रूर डिस्कस करता हूँ कि सीजीएल 18 का सीजीएल 19 पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है और आप देखोगे कि मैक्सिमम लोगों ने इस पॉइंट को डिस्कस नहीं करा है। बहुत सारे सर्वे हुए लेकिन किसी ने 18 वाला जो वैकेंसी है ना उसको रिलेट नहीं किया 19 से। तो मैं आपको कुछ पॉइंट समझाऊंगा, यहाँ देखना कि किस तरह से हम सीटें देख सकते हैं कि सीटें बढ़ सकती हैं अगर 19 में 18 के कारण से, और क्या फ़ायदा क्या बेनिफिट पहुंचने वाला है 19 के स्टूडेंट को। ठीक है, तो देखिए बच्चे, बेसिकली सीजीएल 18 में जो वैकेंसी है मैं आपको अभी डिस्प्ले कराने वाला हूँ। इसमें से आपको वो वैकेंसी ध्यान रखनी है या जिस पर मैं टिक करूँगा वो वैकेंसी होंगी, वो वैकेंसी जो आपकी नॉर्थ इंडिया में है, नॉर्थ स्टेट में है। अब आप कहोगे कि नॉर्थ स्टेट का क्या है चक्कर है, नॉर्थ में क्यों, बाकी तो पूरे इंडिया में ऑल इंडिया लेवल की ये जॉब है आपकी। उसका कारण ये होता है कि जो हमारी मैक्सिमम पब्लिक होती है जो सीजीएल क्लियर करती है वो नॉर्थ के ही बंदे होते हैं। नॉर्थ मतलब हो गया यूपी, बिहार, दिल्ली, जयपुर आपका हो गया, और ये उत्तराखंड है आपका। तो यहाँ के बच्चे ज़्यादा आपके सीजीएल क्लियर करते हैं नॉर्थ इंडिया के। साउथ और उस तरफ के बच्चे स्टूडेंट कम होते हैं, तो इसलिए हम बात करेंगे नॉर्थ, क्योंकि सीजीएल में नॉर्थ की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो हम देखिए टिक कर रहे हैं आपको। पहले आप डबल एओ की वैकेंसी छोड़ दीजिएगा, हम यहाँ से काउंट करेंगे नंबर 3 से। तो सीएसएस की जो जॉब होती है वो दिल्ली में ही है, प्योर दिल्ली में पोस्टिंग होती है। एएसओ 4th नंबर का है जो आईबी में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल एमईए की पोस्ट एएसओ। ठीक है, जितनी भी एएसओ होती है मोस्टली दिल्ली में है, लगभग सभी दिल्ली में ही है। असिस्टेंट जितनी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एनआईसी के अंदर, एमईआईटी के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीएटी के अंदर। और ये जितना भी वैकेंसी है आपका 11 नंबर वाला असिस्टेंट की, फिर 8वां नंबर, 9वां नंबर असिस्टेंट एएसओ, ये वाला एएसओ 11वां मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर। इसके बाद 12 के बाद 13 वाले से लेकर के पॉइंट नंबर 16 तक ये सारे इंस्पेक्टर है जो कि आपका सीबीडीटी और सीबीआईसी के अंदर आता है। तो इनका जो नॉर्थ का वैकेंसी है ये मैंने आपको अलग से मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, मैं आपको अभी आगे स्लाइड में दिखाता हूँ। ठीक है, और ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको गूगल पे सर्च करना होगा कि सीबीआईसी में स्टेट वाइज वैकेंसी, तो आपको ये मिल जाएगा। इनकम टैक्स में भी सीबीडीटी में लगाओगे आप तो टीए का और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर दोनों का मिल जाएगा, या कोई सीजीएल 18 जिसने दे रखा होगा तो उनके पास ये तो पीडीएफ होगा ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो वैकेंसी है इसमें से आप ईडी देखिए, ईडी की वैकेंसी दिल्ली में होती है। सीबीआई एसआई सब इंस्पेक्टर की भी पोस्ट होती है, और बाकी का आप नीचे का छोड़ दीजिए। ठीक है ना, और आप इसके बाद यहाँ से देखेंगे तो ये सब 2800 ग्रेड पे की जॉब है। तो अभी हम यहीं रुक जाते हैं, पहले हम 4600 ग्रेड पे पर टारगेट करते हैं, है ना। आराम आराम से समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा तो आपको लास्ट में निकल के आएगा। कुछ बेनिफिट चीज़ें हैं आपके लिए, काम की चीज़ें, चलिए देखिएगा ध्यान से। तो अगर हम टोटल नॉर्थ की सीट निकालें 4600 ग्रेड पे, बिकॉज 4600 ग्रेड पे सबसे पहले लोगों की डिमांड होती है और नॉर्थ डिमांड होती है। क्या हमारी डिमांड होती है सीजीएल में कि हमें नॉर्थ मिल जाए और 4600 ग्रेड पे मिल जाए, उसमें भी दिल्ली मिल जाए, है ना। तो इस बार दिल्ली सीजीएल 18 में ना दिल्ली में सीटें ज़्यादा है। कारण है इसका सीएसएस और एक्साइज, है ना, इनकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, प्योर दिल्ली में ज़्यादा है ना। तो ये जो मैंने वैकेंसी लिखी है ये कैटेगरी वाइज है। यूआर की 1225, ओबीसी, एससी और एसटी, इस पर मैंने लिख दिया है आपको कि इनकम टैक्स, एक्साइज में। अच्छा, एक्साइज के अलावा प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर जो होते हैं आपके, ये सिर्फ कोस्टल इलाके में होते हैं। तो अगर आपको कोई इशू नहीं है तो वहाँ पर जाते हो, लेकिन बहुत लोग जो बहुत डेडिकेटेड होते हैं वही वहाँ पर जॉब कर पाते हैं, सभी के वो बस की नहीं होती है कोस्टल इलाके में रुक पाना। बहुत लोग का ड्रीम होता है पीओ का, वो वर्दी जो होती है आपकी, प्रमोशन बहुत फास्ट है प्रिवेंटिव ऑफिसर में। तो लोग जिनकी डिमांड है उनकी बात नहीं हो रही, हम एक ट्रेंड की बात कर रहे हैं, और जितनी भी एएसओ हैं सबको मिलाकर है। तो आप देख सकते हो कितना ये वैकेंसी है ना, कितनी सीटें हैं आपके सामने। अब ये बात करते हैं कि यार ये जो बंदे हैं क्या गारंटी है कि ये सारे के सारे बंदे आपके सीजीएल 19 भी क्लियर किए हुए हैं, है ना,
और ये अगर क्लियर भी किए होंगे तो क्या इनका स्कोर होगा, ये भी तो बात होगी ना। तो मैं आपको बता दूं कि सीजीएल जो देते हैं बच्चे ना, उनका एक अपना एवरेज हो जाता है, बन जाता है कि जैसे आपको मैं एक एग्जांपल समझाऊं कि अगर आपके मैथ्स में 150 आए, ठीक है ना, तो आप उसी रेंज में एक आपका एक रेंज बन जाता है, 150, 160, 140 भी हो सकता है, तो आप इसी रेंज में करते हो। जैसे 18 का पेपर जो हुआ है 19 को, अगर हम वो एक्सेप्शन हटा दें तो जिन्होंने 15 और 16 को दिया है, 16 को बहुत भीड़ रही है, तो एक बच्चों का लेवल बन जाता है, एक वो हो जाता है आपका, है ना, एक आपका एक सेट हो जाता है, आपका लिमिट सेट हो जाती है, उसी रेंज में रहते हो। तो आपको मैं बताऊं कि 50 से 60% बच्चे जो हैं 18 के, वही 19 के टॉप स्कोरर में हैं। इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए, है ना। तो इसमें से आप लगा सकते हो कि जैसे यूआर है, तो यूआर में 1225 में से मैं कहता हूँ कुछ नहीं है, मान लीजिए 300 बच्चे भी मान लीजिए, जबकि 300 से ज़्यादा होंगे, है ना, जो टॉप स्कोरर हैं, जो 4600 ग्रेड पे फिर से 19 में के लिए एलिजिबल है, उनको मिल जाएगा 4600। ओबीसी में लगा लेते हैं, मान लीजिए 200 लगा लेते हैं, एससी में मान लेते हैं 100 लगा लेते हैं, है ना, एसटी में मान लेते हैं ऐसे 75 लगा लेते हैं। और आप नहीं है, आपको लगता है, तो आप अपने खुद फ्रेंड सर्किल में लोग होंगे, आपको खुद पता होगा, या खुद हो सकता है कि आपने खुद भी दिया होगा, तो आपको ये चीज़ पता है कि यार मेरे 4600 मिल रहा है मुझे सीजीएल 18 में, 19 में भी हो सकता है 4600 4200 मुझे मिल ही जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि अगर कोई बंदा सीजीएल 18 में 4600 ग्रेड पे ले लेता है, तो क्या वो सीजीएल 19 में जाएगा, तो फिर वो किस रीजन से, क्या क्या कारण हो सकते हैं कि वो दोबारा से डीवी में अपीयर हो करके कोई और पोस्ट के लिए वो फिल करेगा, थोड़ा हम वो देखते हैं, ठीक है। तो पहला रीज़न होता है इसका होम पोस्टिंग का। आपको क्या, दिल्ली उसने लिया ही इसलिए था कि उसको होम पोस्टिंग दिल्ली चाहिए था, यूपीएससी की तैयारी करना है। तो जो दिल्ली को अगर हम छोड़ दें, तो सपोज़ करिए कोई बंदा जयपुर का लखनऊ में पोस्टिंग है, तो हम उनकी बात कर रहे हैं। कोई बच्चा यूपी का है, वो कोलकाता में, जैसे एक्साइज कोलकाता ले लिया कि लखनऊ चाहे बनारस का है और ज़्यादा दूरी नहीं है, चलो अपना ही नौ उसी तरफ का इलाका है, तो उसने ले लिया, तो थोड़ा उनकी बात करते हैं। एक वो हो गया, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि जो मैंने पीछे नंबर गिनाए हैं वो मैक्सिमम दिल्ली में है, तो ये मैं बहुत ज़्यादा नहीं मानता 4600 ग्रेड पे के लिए। दूसरा होता है जॉब नेचर। अब कहोगे यार ये क्या चक्कर है जॉब नेचर, इसकी वजह से लोग 2019 में फिर से क्यों अपील होंगे। देखिए होता क्या है, जैसे आप बहुत लोगों को देखोगे ना कि जैसे किसी को, जैसे मान लीजिए कि सीएसएस की ज्वाइनिंग हो गई, सचिवालय की, मंत्रालय की, एएसओ की ज्वाइनिंग हो गई, और अभी डीवी रह गया है किसका, 19 का। और लोगों ने काम जब करना चालू किया, या किसी ने उनको बताया भी कि ये वर्क एक तरह का क्लeriकल जॉब है, प्रमोशन बहुत स्लो है इसका, सीएसएस के अंदर 8-8 साल, 6-6 साल लोगों को एएसओ से एसओ बनने में लग जा रहे हैं, तो किसी का मूड डाइवर्ट हो गया, है ना। अब उसको लगा कि हम क्यों ना सीएसएस छोड़ करके एक्साइज ले लें, हम 18 में 19 में एक्साइज ले लें। तो एक तो जॉब नेचर हो गया। लोग, पता है आपको, एमईए, आपको कि यार एमईए कितनी बढ़िया जॉब है, टॉप होती है, लोग एमईए को भी छोड़ के ना आईटीआई के पीछे परेशान रहते हैं कि काश मुझे आईटीआई मिल जाए। तो आपको कि यार उसको पहले ही ले लेना चाहिए था एमए छोड़ के, तो उसका नेचर, जॉब नेचर, मैं यही कह रहा हूँ। अब वो वहाँ जॉब करने लगा मान लीजिए, और 2-3 महीने बाद अगर डीवी है, तो उसको लगा कि ये तो वर्क जो उसका नेचर है, ये तो ऑफिशियल मतलब वर्किंग वो है, आपका डेस्क जॉब है आपका। लोगों को लगा कि इसमें यार हमें वो नहीं है, पब्लिक इंटरेक्शन नहीं है, है ना, जैसे कि एक्साइज में है, आईटीआई में है। आईटीआई और एक्साइज में ना पब्लिक से ज़्यादा इंटरेक्शन होता है आपका, तो एक तो वो वाली बात हो जाती है ना, थोड़ी रुतबे वाली बात हो जाती है। तीसरा जो मैंने लिखा है यार, ये बहुत आप मान के चलो, लोग कहते हैं जॉब में आने से पहले, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट का ये माइंड सेट हो जाता है कि जॉब में जाने के बाद यार ये चीज़ें होनी चाहिए, लोगों को लगता है यार कि ये होना चाहिए। अंडर टेबल मनी मतलब ऊपरी कमाई वाली बात है, जो कि आपका डेस्क जॉब में बिल्कुल नहीं है, सीएसएस, मंत्रालय, एमईए में बिल्कुल इनमें नहीं है। लेकिन जो फील्ड से एक्साइज हो गई, है ना, और इनकम टैक्स में लोग ऐसा कहते हैं, लोगों का अपना है ऐसा, है ना। तो ये मैं इसको प्रमोट बिल्कुल नहीं करता, लेकिन ये है सोच, ऐसा नहीं कि हम ये नहीं सोचते तो कोई और ऐसा नहीं सोचता, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो ये भी एक कारण होता है कि लोग सीएसएस में जॉब कर रहे हैं। अब मान लीजिए किसी के सीएसएस में हो गई, 2018 का ही है, ठीक है, और उसने 3 महीने काम किया, उसको लगा कि यार ये तो सिर्फ ऑफिस वाला वर्क है, 9 से 5 वाला, कुछ नहीं है। और एक्सपोजर उसको लगा कि यार किसी एक्साइज के फ्रेंड ने बताया कि यार वहाँ पर तो सही है मामला, है ना, तो यार उसने फिर मूड डाइवर्ट किया अपना। एक तो ये हो गया। चौथा पॉइंट है टाइम फॉर यूपीएससी, कि हो सकता है उसको टाइम ना मिल रहा हो, और उसको ये लगा कि यार ये जो पोस्ट है, जैसे बाद में उसको पता चला किसी के थ्रू कि डिविजनल अकाउंटेंट या छोटी ग्रेड पे की जॉब के लिए आपका समय मिल जाता है, ऑडिटर में मिल जाता है, तो उसने फिर क्या किया,
वो जैसे मान लीजिए किसी को ITI मिल गया, ITI में मान लीजिए उसका असेसमेंट में हो गया, टैक्स असेसमेंट नॉन असेसमेंट 2 होते हैं, और वहाँ लोड ज़्यादा है या किसी ने बताया कि यार यहाँ पर काम ज़्यादा होता है असेसमेंट में, ठीक है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन 18 में ITI का बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहेगा, बिकॉज जो पोस्टिंग होगी वो मेरे हिसाब से अगर DV से पहले हो पाएगी तो वो ASO वगैरह की ही हो पाएगी। तो ये कुछ कारण हैं जो छोटे मोटे जो लोग कहते हैं कि लोग क्यों अपीयर हो जाते हैं, सबके अपने पर्सनल रीज़न होते हैं। तो ये कुछ मैंने पॉइंट्स यहाँ रखे हैं। अब 2800 ग्रेड पे देख लेते हैं, इसकी भी तो भीड़ है यार। तो ऑलमोस्ट 5,500 वैकेंसी मैंने ली है, जिसमें मैंने CBIC TA छोड़ दिया। CBIC TA इसलिए छोड़ दिया और UDC भी छोड़ दिया है, अपर डिवीजन क्लर्क, इसकी भी ठीक ठाक वैकेंसी थी, क्योंकि CBIC का प्रमोशन बहुत स्लो है। लोग TA से बनने में आपका ना 10-10 साल लग जा रहा है अब तो ये लगभग पिट चुकी है आपकी CBIC का TA। अपर डिवीज़न क्लर्क में भी अब लोग को नहीं मिलता है कुछ, तो दिल्ली में ले लेते हैं, लेकिन इसका भी प्रमोशन बहुत स्लो है, 7 से 8 साल लग जाते हैं ASO बनने में, ठीक है। गर्ल्स के लिए ये ठीक है, अगर गर्ल्स हो आप तो आप प्रेफर कर सकते हो UDC दिल्ली के लिए, है ना। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि सारी UDC दिल्ली में नहीं है ना। तो इसके क्या कारण होते हैं, छोड़ने की, एक बार हम देखते हैं। तो पहला तो इसका लोकेशन नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जो पोस्ट है 2800 जो भीड़ वाली है पोस्ट, इनको भीड़ वाली मतलब ज़्यादा जनसंख्या वाली, ये आपको होम स्टेट में नहीं मिल सकती है, बिकॉज ऑफ आपके मार्क्स कम है। बहुत लोग को मिल जाती है जिनके रैंक अच्छे होंगे, मैक्सिमम लोगों को नहीं। जैसे इस बार CGDA की वैकेंसी ज़्यादा है, और CGDA रैंडम एलोकेशन करता है, तो एक तो वो दिक्कत है कि मान लीजिए आप नॉर्थ के हो, आपको मुंबई भेज दिया उसने। दूसरा एक सैलरी का इशू है, क्योंकि 2800 ग्रेड पे है तो आपके इन हैंड 40 से 45 के बीच में ही आएगी, एक्स सिटी की बात कर रहा हूँ। तीसरा जॉब नेचर इसका भी है, जॉब नेचर इन द सेंस कि 2800 ग्रेड पे आप हो और आपका टाइमिंग का इशू बन रहा है आपको, है ना, कि यार समय नहीं मिल रहा आपको। या जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है जिसमें जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट होती है, तो वो भी जॉब नेचर लोगों को ठीक नहीं लगता है। एक तो बिल्कुल ही अकाउंटेंट का बिल्कुल ही काम सा है, कुछ मज़ा सा नहीं है, आपका एक्सपोजर जैसे कहते हैं नहीं मिलता है उसमें, तो लोगों को वो पसंद नहीं है। और स्लो प्रमोशन है, ठीक है, प्रमोशन स्लो है, जितना कि 4600 में प्रमोशन फास्ट है, और 2800 ग्रेड पे से आपको ऊपर जाने में समय तो लगेगा, है ना। तो ये कारण है कि जिनको 2800 मिला वो CGL 19 में किसी और पोस्ट के लिए या किसी और की तरफ मूव करेंगे, जो 18 में 2800 ग्रेड पे पा चुके हैं वो 19 के लिए। तो अब हम देखें 550 ये जो वैकेंसी है, 5,500 जो है, इसमें से हम लगा सकते हैं, मान लीजिए मैं कुछ नहीं कहता हूँ, 1000 लगा लीजिए टोटल मिलाकर सब में से, है ना। तो अब देखेंगे ध्यान से, तो 1000 के आसपास ऐसी पब्लिक होगी जो अपनी डिज़ायर पोस्ट पा चुकी होगी। डिज़ायर पोस्ट इन द सेंस, जैसे ऑडिटर किसी को मिल गया, अपनी जगह पर मिल गया, अपने लोकेशन पर। किसी को बच्चे आपको मिल गया, मान लीजिए CGDA में ऑडिटर मिल गया, CAG में मिल गया, किसी को CGDA में मिल गया, किसी को अकाउंटेंट ही मिल गया दिल्ली में ही, CGA में मिल गया, है ना। तो वो अपनी होम स्टेट पा चुका होगा। तो ऐसे मान सकते हैं हम 16। बहुत सारे लोग UDC वाले होंगे, गर्ल्स हैं चाहे, जो दिल्ली में ही सेटल होना चाहते, रहना चाहते, तो उनको UDC मिल गया। तो ये ऐसे लोग ऐसे हो गए, है ना। अब देखते हैं यार, एक मिनट जाइए, अब हम देखते हैं बच्चों कि इसके बाद, है ना, ये पॉइंट सारे हो गए कि यार क्या ये सीटें इतनी निकल रही हैं, तो क्या ये वाकई बच्चे जो होंगे यहाँ पर 2800 या 2800 ग्रेड पे के लोअर ग्रेड पे की जॉब जो है वो क्या वो प्रेफर करेंगे CBIC, क्या वो प्रेफर करेंगे, या UDC की फिर से प्रेफर करेंगे। अगर उनको 4600 नहीं मिल रहा है तो 2800 वालों को अगर 4600 मिल रहा है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन क्या वो फिर से जाके CGL 19 में अपनी ग्रेड पे 2800 या उससे लोअर की भी पोस्ट फिल कर सकते हैं क्या। तो ये चीज़ें हैं आपके सामने, ठीक है। तो देखो यार, सबसे मेन बात है कि यार ये सीटें तो बच रही हैं, दिख रही हैं आपको, लेकिन क्या सही तरीका है इन सीटों को वेस्ट होने से बचाया जा सके, है ना। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें करता हूँ यार। ये मान के चलो कि ये सीटें तो हैं और ये वेस्ट हो जाएंगी अगर आपने कुछ चीज़ों को ध्यान से नहीं रखा या कुछ चीज़ों को सही से कन्वे नहीं करा गया। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि मैंने जो मेंशन किया पहला पॉइंट कि डोंट वेस्ट सीट फॉर ईगो। इसका ये मतलब है बच्चे, ध्यान सुनिएगा, ईगो का क्या मतलब है कि ये सिर्फ लिखने के लिए कि मैंने CGL 17 भी निकाला है, 18 भी निकाला है, 19 भी निकाला है, 20 भी निकाला है। इस चीज़ को पहले हटाना पड़ेगा, ये मैसेज लोगों तक पहुंचाना ही पड़ेगा जो लोग सेलेक्टेड हैं ऑलरेडी, कि आप अपनी ईगो के लिए सिर्फ ये लिखने के लिए आप सीट वेस्ट ना करो। अगर आपको 4600 मिल गया है 18 में और आपको जो कंडीशन बताया है, मान लीजिए किसी का उनमें से कोई कंडीशन है या कुछ और भी कंडीशन है
तो 4600 के लिए आप जा सकते हो। अगर आपको 2800 नहीं लेना है, आपको 2400 पे काम नहीं करना है, और अगर आप डीवी में चले गए तो सिर्फ ये नहीं कि आपको सीट मिल गई तो आपने सभी सीट भर दी, सारा ही पोस्ट इसमें भर दिया कि चलो देखते हैं इस बार क्या निकलता है मेरा लकी ड्रॉ में। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। अगर सिर्फ 4600 में आपको 4600 वाली ही पोस्ट चाहिए तो आप वो फिल कर सकते हो। 2800 2400 मत भरिए, 4600 मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर वो सीट वेस्ट। आपको जब ज्वाइन ही नहीं करना है 2800 2400 तो वो छोड़ दीजिए आप, पहला। दूसरा, आप सिर्फ डिज़ायर जो आपकी ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए आप ITI हो या आप CSS में हो, आपको सिर्फ ITI की ज़रूरत है, आपको सिर्फ MEA की ज़रूरत है, तो आप ये सिर्फ 2 ही पोस्ट भर के आ सकते हो, है ना, कि आपको सिर्फ यही 2 ही चाहिए, मेरे को CSS के अलावा ये 2 के अलावा नहीं चाहिए, या एक्साइज चाहिए, तो आप 3 भर सकते हो। ऐसा लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं करते थे। 15 16 14 15 के टाइम पर जब ये चॉइस फिलिंग का भी PDF शेयर होता था, तो आप चेक करोगे ना PDF, तो आपको मिल जाएगा कि लोगों ने सिर्फ 2 2 1 1 पोस्ट तक भरी हुई है अपनी, जिनको जो ज़रूरत है। लेकिन मैक्सिमम लोग अगर ऐसा करेंगे तो बहुत लोगों को ये बेनिफिट पहुंचाने वाला है, इस बात को आप मान के चलिए। जिसकी जो डिज़ायर है 18 में आपको मिल गई, ठीक है, आपको CSS नहीं चाहिए था, आपको एक्साइज चाहिए था, तो 19 में एक्साइज या ITI आप 2 3 4 पोस्ट देख ली, भर दीजिए। आपको वो मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई और सीट वेस्ट नहीं जाएगी। तीसरा ये जो मैंने लिखा है, आपको डिस्कस करना पड़ेगा लंबे समय तक लोगों से, जो लोग 18 में CGL हैं, जो लोग 17 में सिलेक्टेड है। आप मान के चलो 17 वाले 18 में है ही, देखो 18 में कोई बात नहीं कर रहा है 17 वाला, और वो सीट वेस्ट होगा। 17 वाले सीट भर सकते हैं पूरा का पूरा, है ना। तो यार ये देखो, आपको बात करनी पड़ेगी लंबे समय तक, क्योंकि अभी अगले महीने ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है किसका, CGL 18 का, और उसके बाद काफ़ी टाइम लगेगा आपको CGL 19 के लिए। तो हम ये मैसेज कन्वे कर सकते हैं कि जल्दी जल्दी से अगर आपका ज्वाइनिंग आता है लोगों का, तो आप प्लीज़ ये चीज़ फॉलो करिए, ठीक है। तो आपको ये मैसेज करना पड़ेगा, शेयर कर सकते हो लोगों तक आप, ठीक है। चौथा आपका है पार्टिसिपेट कैंपेन फॉर फास्ट प्रोसेस ऑफ। देखिए होता क्या है, CGL 18 के लिए ध्यान सुनिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। CGL 18 के लिए समय समय पर ना कैंपेन चलते रहते हैं, कि जैसे DV के अभी हो सकता है DV जनवरी में हो, ना होगा तो लोग ट्विटर पे कैंपेन करेंगे। तो कैंपेन में CGL 18 के अगर कैंपेन चल रहा है तो 19 वाले ये ना सोचे कि हमें क्या लेना देना, CGL 19 का तो मैटर ही नहीं है, या CHSL कोई और वाले ना सोचो, है ना, क्योंकि CGL के सारे एग्जाम एक दूसरे से कनेक्टेड है। CGL के बहुत सारे लोग CHSL में भी हैं, है ना। तो पहले तो इसमें पार्टिसिपेट करिए, और पूरा टारगेट ये कर रही है कि कोशिश करिए कि फास्ट प्रोसेस हो CGL 18 का, क्योंकि CGL 18 में वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सीटें बचेंगी 4600 में ना, जो मैंने काउंट कराया है अभी, मैंने उसमें AA JS वो सब लिया ही नहीं आपका, है ना। और ये मिनिमम सीटें हैं, स्टूडेंट इतने हैं, आप मानिए इस बात को। तो अगर कोई कैंपेन होता है तो आप पार्टिसिपेट करिए, है ना, और लोगों तक ये मैसेज कन्वे करिए, लोगों तक ये बातें कहिए कि अगर आप ये हो तो आप डिज़ायर पोस्ट ही कर सकते हो, है ना। बाकी हम ये टाइम टाइम पर अपलोड करते रहेंगे, हर एक वीडियो में अपने बोल रहा हूँ मैं, है ना, तो आप भी करिएगा। चलिए ठीक है, बाकी आप कमेंट में और कुछ पॉइंट्स हैं तो आप लिख सकते हो, या कोई और भी रीज़न होता है आपका कि आप दोबारा जाते हो DV में, तो आप लिखिएगा, वो भी मैं अगले वीडियो में डिस्कस करता हूँ।